भारत और ईरान, एक रूहानी और अदबी रिश्ता। भारत और ईरान ये सिर्फ दो मुल्क नहीं बल्कि एक ही तहजीब के दो पहलू हैं। इनके रिश्तों की बुनियाद ईंट पत्थरों पर नहीं बल्कि लफ्ज़ों, एहसासों और सदियों पुरानी मोहब्बत पर रखी गई है। जब हम साहित्य या अदब की बात करते हैं तो भारत और ईरान का रिश्ता सबसे गहरा नजर आता है। फारसी जुबान सदियों तक भारत की दरबारी और प्रशासनिक भाषा रही है, लेकिन इसने यहाँ के आम लोगों पर जो छाप छोड़ी है वो बेमिसाल है। अमीर खुसरो से लेकर मिर्ज़ा गालिब और अल्लामा इकबाल तक इन अदीबों ने फारसी और हिंदुस्तानी मिजाज को कुछ इस तरह से मिलाया कि एक नई गंगा जमनी तहजीब का जन्म हुआ। हैरानी की बात यह है कि दुनिया का बेहतरीन फारसी साहित्य सिर्फ ईरान में नहीं बल्कि भारत की सरजमी पर भी रचा गया, जिसे हम सबक़े हिंदी यानी भारतीय शैली की फारसी कहते हैं। मलिक मोहम्मद जायसी की पद्मावत हो या मुग़ल शहजादा दारा शिकोह का मजमुल बहरीन, इन किताबों ने दिखाया कि कैसे उपनिषद का दर्शन और सूफीवाद के विचार एक दूसरे में सिमट सकते हैं। आज हमारी रोज़मर्रा की बोलचाल यानी हिंदुस्तानी में जो मिठास है वो ईरान के बिना अधूरी है। आबो हवा, बाजार, कागज़, चश्मा, गुलाब और दिल जैसे हज़ारों शब्द इसी साझी विरासत की देन हैं। हमारी उर्दू तो पैदा ही फारसी, अरबी और खड़ी बोली के हसीन मेल से हुई है। सिर्फ किताबों में ही नहीं, ये रिश्ता हमारे वास्तुकला यानी आर्किटेक्चर में भी झलकता है। दिल्ली का हुमायूं मकबरा हो या आगरा का ताजमहल, इनकी मेहराबों में ईरानी नफासत और भारतीय मजबूती का मेल साफ दिखता है। आज भी जब हम हाफिज शिराजी की गज़लें सुनते हैं या रूमी के फ़लसफ़े को पढ़ते हैं तो हमें अजनबियत का एहसास नहीं होता। ऐसा लगता है कि जैसे हम अपनी ही किसी पुरानी याद को ताज़ा कर रहे हों। वक्त बदल गया, सरहदें खिंच गईं, लेकिन लफ्ज़ों और संस्कृति का ये पुल आज भी उतना ही मजबूत है। भारत और ईरान का ये रिश्ता सिर्फ इतिहास की धूल में दबी कहानी नहीं बल्कि एक जिंदा हकीकत है जो हमारी जुबान और रूह में रची बसी है। आबिद नकवी, प्रेस 9 न्यूज़, मुंबई।